हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं जो कि 2005 में आयोजित किया गया था। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है 9 2 11 होना का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग जाना। हमारा अगला सवाल है गीतिका के रचनाकार का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निराला। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी परंपरा की खोज। हमारा अगला सवाल है सुंदर है बेहद सुमन सुंदर मानव तुम, सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिक पदत्व। हमारा अगला सवाल है तुक्ष मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओछे की प्रीत भालू की भीत। हमारा अगला सवाल है निशान निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरिवंश राय बच्चन। हमारा अगला सवाल है वयम रक्षामः है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपन्यास। हमारा अगला सवाल है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परोक्ष। हमारा अगला सवाल है भारी भखन सब आंत गृग रुधिर भवाय बिकारी, लेगत अपने मुखन पे हरिस प्रेत सम नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जुगुप्सा। हमारा अगला सवाल है अजो तरगोना रहियो श्रुति रागत एक रंग में कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्लेष अलंकार। हमारा अगला सवाल है नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भरत मुनि। हमारा अगला सवाल है नासिकेतुफाख्यान के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सदल मिश्र। हमारा अगला सवाल है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उज्ज्वल। हमारा अगला सवाल है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यात्रा साहित्य। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मंटो मेरा दुश्मन। हमारा अगला सवाल है यहाँ पर दोस्तों दे रखा है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी होंगी, उसका आपको सही मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों, सूची देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं। तो दोस्तों, इसका संबंध हो जाएगा आत्मकथा से। आवारा मसीहा, इसका संबंध हो जाएगा जीवनी से। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, इसका संबंध है यात्रा साहित्य से। मेरा परिवार, इसका संबंधित है रेखा चित्र से। इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पल्लव। हमारा अगला सवाल है फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केदारनाथ अग्रवाल। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। हमारा अगला सवाल है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, शुद्धाद्वैतवाद ये संबंधित है बल्लवाचार्य से, अद्वैतवाद ये संबंधित है शंकराचार्य से, विशिष्टाद्वैतवाद ये संबंधित है ना रामानुजाचार्य से, और द्वैतवाद ये संबंधित है मध्वाचार्य से। इस तरीके से दोस्तों, अगर हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारा अगला सवाल है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तब सूफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साप्ताहिक। हमारा अगला सवाल है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृत्तिवास रामायण। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुक्तिबोध। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रसज्ञ रंजन। हमारा अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सरस्वती, कविवचन सुधा, नागरी प्रचारणी पत्रिका या सुकवि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कवि वचन सुधा। हमारा अगला सवाल है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मधुकर कवि। हमारा अगला सवाल है, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुंभन दास। हमारा अगला सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संबंध में की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संबंध 1631 में। हमारा अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतामणि को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूची पत्र। हमारा अगला सवाल है, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यड़ संधि। हमारा अगला सवाल है, जय पराज में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्वंद्व समास। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कवयित्री। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक ही सहारा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्मभूमि। हमारा अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कहानी। हमारा अगला सवाल है, यशपाल की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंहावलोकन। हमारा अगला सवाल है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता होती है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। यह रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो दोस्तों अगर हम इसका सही आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आपका ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रस खान। हमारा अगला सवाल है,
लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घनानंद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, चौथा सप्तक में संस्कृत कवयित्री हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुमन राजे। हमारा अगला सवाल है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन गिलक्रास्ट। हमारा अगला सवाल है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में। हमारा अगला सवाल है, भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीयम का प्रधान रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वीर रस। हमारा अगला सवाल है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैदर्भी रीति। हमारा अगला सवाल है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रघुवंशम। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों कालिदास ये संबंधित है अभिज्ञान शाकुंतलम से, माघ ये संबंधित है शिशुपाल वधम से, भवभूति ये संबंधित है उत्तर रामचरितम से, दंडी ये संबंधित है 10 कुमार चरितम से। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3। हमारा अगला सवाल है, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्विग समास। हमारा अगला सवाल है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, दोनों सूची को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो पहले आप सूची 1 और सूची 2 को पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप पॉज करके इसके ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर आपको नीचे देना है। हमारा अगला सवाल है, अब लो नसानी अब न नसई हों पद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास। हमारा अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंशुमाली। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से दोस्तों आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ आ सकती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। आप अपना फोकस अपने पेपर पर रखें। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर रामचरितम। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको अभिमत दे रखा है, पहले आप इसको पढ़िएगा और फिर आपको बताना है यह अभिमत किसका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य भामा का। हमारा अगला सवाल है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनभिज्ञ। हमारा अगला सवाल है, द्विज शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। हमारा अगला सवाल है, अकरोह रूप है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्र धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। हमारा अगला सवाल है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। हमारा अगला सवाल है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धनपाल। हमारा अगला सवाल है,
आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काव्य निर्णय। हमारा अगला सवाल है, कामायनी को छायावाद का उपनिषेध किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शांत प्रिय द्विवेदी ने। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हमारा अगला सवाल है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। हमारा अगला सवाल है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरिशंकर परसाई। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करबला। हमारा अगला सवाल है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद ने। हमारा अगला सवाल है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुकुटधर पांडे ने। हमारा अगला सवाल है, केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तुलसी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंददास। हमारा अगला सवाल है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया जिससे कि आपको पूरा सवाल दिखाई दे सके। तो एक तरफ आपको इतिहासकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको नामकरण दे रखे हैं, इसका आपको सही मिलान करना है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये संबंधित हैं वीर गाथा काल से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये संबंधित हैं आदि काल से, राहुल ये संबंधित हैं सिद्ध सीमांत काल से, वहीं मिश्र बंधु ये संबंधित हैं प्रारंभिक काल से। इस तरीके से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इत्र प्लस आदि। हमारा अगला सवाल है, मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मत्याह। हमारा अगला सवाल है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी हिंदी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भक्तमाला। हमारा अगला सवाल है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी वल्लभाचार्य। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1943 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, अज्ञेय की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरी घास पर छड़बर। हमारा अगला सवाल है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चोखे चौपदे। हमारा अगला सवाल है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भैरव प्रसाद गुप्त। हमारा अगला सवाल है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7। हमारा अगला सवाल है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में किस रचनाकार की पंक्ति हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला सवाल है, विभावानुभाव्य विचारिसम योभाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भरत मुनि ने। हमारा अगला सवाल है, कुवल यानंद के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अप्य दीक्षित। हमारा अगला सवाल है, द्रग अर्छत टूटत कुटम जुरत चतुर्चित
प्रीत परत गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीत में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असंगति। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3। हमारा अगला सवाल है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, इसके चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंधकार। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पराजय। हमारा अगला सवाल है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मी से। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमेय। हमारा अगला सवाल है आचार का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनाचार। हमारा अगला सवाल है जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्याशित। हमारा अगला सवाल है जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुग्रहित। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्र वर्मा। हमारा अगला सवाल है टोपी शुक्ला के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राही मासूम रजा। हमारा अगला सवाल है अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त। हमारा अगला सवाल है कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेनापति। हमारा अगला सवाल है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विठलन नाथ। हमारा अगला सवाल है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति। हमारा अगला सवाल है मुक्त छंद के प्रणेता हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निराला। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामाभ्यम। हमारा अगला सवाल है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपमा। हमारा अगला सवाल है सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रंगभूमि। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2 सूची दे रखी हैं और इसका आपको मिलान करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक सूची में आपको दे रखी हैं बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमल रासो, खुबाड़ रासो और दूसरे में इनके रचनाकार दे रखे हैं जगनिक, नरपित नाल्लाह, दलपित विजय, चंद बरदाई और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है मैं वो आपको काफ़ी बार करा दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इसे पढ़ते ही इसका सही आंसर दे सकते हो। यहाँ पर कोई नया नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
कला और संस्कृति। हमारा अगला सवाल है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बरवै। हमारा अगला सवाल है, हानुस नाटक के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भीष्म साहनी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा अगला सवाल है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धूमिल। हमारा अगला सवाल है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूषण। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निर्मला जैन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जायसी, सूर, तुलसी। हमारा अगला सवाल है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंपू काव्य। हमारा अगला सवाल है, राजा निरबंशिया कहानी के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कमलेश्वर। हमारा अगला सवाल है, निर्वेद स्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शांत रस का। हमारा अगला सवाल है, जगत शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जगते। हमारा अगला सवाल है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भेद प्रकट होना। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको 2005 में जो पेपर आया था वो करा दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी।